भारत के इतिहास में 25 दिसंबर की तारीख सिर्फ क्रिसमस डे के तौर पर ही नहीं बल्कि सुशासन दिवस के रूप में भी दर्ज है। प्रत्येक वर्ष भारतीय 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। एक आदर्श राजनेता के तौर पर मशहूर अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 26 राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। वह जीवन के शुरुआती दिनों में स्वयं सेवक संघ में शामिल हुए। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, पत्र और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आज हम सुनेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के अनमोल विचार। मानव और मानव के बीच में जो भेद की दीवारें खड़ी हैं, उनको ढहाना होगा और इसके लिए एक राष्ट्रीय अभियान की आवश्यकता है। कृषि विकास का एक चिंताजनक पहलू यह है कि पैदावार बढ़ते ही दामों में गिरावट आने लगती है। हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसकी कीर्ति के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे पग नहीं हटाएंगे। अन्न उत्पादन के द्वारा आत्मनिर्भरता के बिना हम न तो औद्योगिक विकास का सुदृढ़ ढांचा ही तैयार कर सकते हैं और न विदेशों पर अपनी खतरनाक निर्भरता ही समाप्त कर सकते हैं। मैं हिंदू परंपरा में गर्व महसूस करता हूं, लेकिन मुझे भारतीय परंपरा में और ज्यादा गर्व है। एटम बम का जवाब क्या है? एटम बम का जवाब एटम बम है और कोई जवाब नहीं। मुझे अपने हिंदुत्व पर अभिमान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं मुस्लिम विरोधी हूं। आप दोस्तों को बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों को नहीं। मनुष्य के संबंध अच्छे रहें, सांप्रदायिक सद्भाव रहे, मजहब का शोषण न किया जाए, जाति के आधार पर लोगों की हीन भावना को उत्तेजित न किया जाए, इसमें कोई मतभेद नहीं है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि देश मूल्यों के संकट में फंसा है। मुझे शिक्षकों का मान सम्मान करने में गर्व की अनुभूति होती है। अध्यापकों को शासन द्वारा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्राचीन काल में अध्यापक का बेहद सम्मान था। आज तो अध्यापक पिस रहा है। सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि क्षणिक है। निराशा की अमावस की गहन दिशा के अंधकार में हम अपना मस्तक आत्मगौरव के साथ तनिक ऊंचा उठाकर देखें। हमें उम्मीद है कि दुनिया प्रबुद्ध स्वार्थ की भावना से कार्य करेगी। पाकिस्तान कश्मीर कश्मीरियों के लिए नहीं चाहता, वह कश्मीर चाहता है पाकिस्तान के लिए। वह कश्मीरियों को बलि का बकरा बनाना चाहता है। मेरा कहना है कि सबके साथ दोस्ती करें, लेकिन राष्ट्र की शक्ति पर विश्वास रखें। राष्ट्र का हित इसी में है कि हम आर्थिक दृष्टि से सबल हों, सैन्य दृष्टि से स्वावलंबी हों। राजनीति काजल की कोठरी है, जो इसमें जाता है काला होकर ही निकलता है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में ईमानदार होकर भी सक्रिय रहना, बेदाग छवि बनाए रखना क्या कठिन नहीं हो गया है। बिना हमको सफाई का मौका दिए फांसी पर चढ़ाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हम मरते मरते भी लड़ेंगे और लड़ते लड़ते भी मरने को तैयार हैं। कुर्सी की मुझे कोई कामना नहीं है। मुझे उन पर दया आती है जो विरोधी दल में बैठने का सम्मान छोड़कर कुर्सी की कामना से लालायित होकर सरकारी पार्टी का पंतु पकड़ने के लिए लालायित हैं। जातिवाद का जहर समाज के हर वर्ग में पहुंच रहा है। यह स्थिति सबके लिए चिंताजनक है। हमें सामाजिक समता भी चाहिए और सामाजिक समरसता भी चाहिए। लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें बिना मृणा जगाए विरोध किया जा सकता है और बिना हिंसा का आश्रय लिए शासन बदला जा सकता है। राष्ट्र की सच्ची एकता तब पैदा होगी
जब भारतीय भाषाएं अपना स्थान ग्रहण करेंगी। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वे हमारी भाषाएं हैं, वे हमारी अपनी हैं, उनमें हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है, वे हमारी आत्माभिव्यक्ति का साधन हैं। उनमें कोई छोटी बड़ी नहीं है। हिंदी वालों को चाहिए कि हिंदी प्रदेशों में हिंदी को पूरी तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित करें। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ऊंची से ऊंची शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। जलना होगा, गलना होगा और हमें कदम मिलकर एक साथ चलना होगा। हमारे पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, हमने कहा चुटकी तो बज ही सकती है। मैं मरने से नहीं डरता हूं, बल्कि बदनामी होने से डरता हूं। हमारा देश एक मंदिर है और हम इसके पुजारी, हमें राष्ट्रदेव की पूजा में खुद को समर्पित कर देना चाहिए। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी का सिलसिला आज कल का नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट के आऊंगा, फिर कुछ से क्यों डरूं। जीवन के इस फूल को पूर्ण रूप से पूरी ताकत के साथ खिलाएं। भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले सभी भारतीय एक है, भले ही उनका मजहब, जाति, प्रदेश अलग ही क्यों न हो। मैं चाहता हूं भारत फिर से एक महान राष्ट्र बने, शक्तिशाली बने, पूरे विश्व के राष्ट्रों में पहला स्थान पाए। मैं हिंदू परंपरा में गर्व महसूस करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा में अभूतपूर्व गर्व होता है। इंसान बने केवल नाम से ही नहीं, रूप से नहीं, शक्ल से नहीं, बल्कि बुद्धि से, हृदय से, ज्ञान से। हर इंसान को चाहिए वह परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। मजहब बदल लेने से राष्ट्रीयता नहीं बदलती और ना ही संस्कृति में परिवर्तन होता है। इतिहास ने, भूगोल ने, संस्कृति ने, परंपरा ने, धर्म ने, नदियों ने हमें आपस में बांधा है। मनुष्य जीवन अनमोल निधि है, पुण्य का प्रसाद है। हम केवल अपने लिए न जिएं, औरों के लिए भी जिएं। जीवन जीना एक कला है, एक विज्ञान है। दोनों का समन्वय आवश्यक है। जातिवाद का जहर समाज के हर वर्ग में पहुंच रहा है। यह स्थिति सबके लिए चिंताजनक है।